ध्रुव तारा की कहानी। दोस्तों, एक साधारण बालक से ध्रुव तारा बनने की कथा आपको भावुक कर देगी, लेकिन ये सीख भी देगी। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि कहानी को पूरी जरूर सुने। दोस्तों, ध्रुव तारा तारामंडल का सबसे रोशन तारा है। आपको उत्तर की ओर जो आसमान में सबसे चमकता हुआ तारा दिखाई देता है, वही ध्रुव तारा है। और ये सूर्य से 30 गुना अधिक बड़ा है तथा भार में भी यह सूर्य से 7.5 गुना अधिक है। लेकिन दोस्तों, क्या आप ध्रुव तारा से जुड़ी पौराणिक कहानी के बारे में जानते हैं, जिसमें एक छोटा सा साधारण बालक ध्रुव तारा बनता है? दोस्तों, हिंदू धर्म में सूर्य, चंद्रमा, आकाश, तारे, नदी, पर्वत आदि सभी से पौराणिक कहानियां जुड़ी हुई है। ध्रुव तारा का वर्णन भी पौराणिक कथाओं में मिलता है, जिसमें बताया गया है कि कैसे साधारण सा बालक ध्रुव तारा बन जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज आपको ध्रुव तारा से जुड़ी पौराणिक कहानी सुनाते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार प्राचीन समय में उत्तानपाद नाम का एक राजा हुआ था, जिसकी 2 पत्नियां थी। एक पत्नी का नाम सुनीति और दूसरी पत्नी का नाम सुरुचि था। बालक ध्रुव सुनीति का पुत्र था, वहीं सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम था। सुरुचि चाहती थी कि उसका पुत्र उत्तम ही उत्तराधिकारी बने। इस कारण सुरुचि ध्रुव और सुनीति दोनों से ईर्ष्या करती थी और वह इन दोनों को राजा के पास नहीं रहने देती थी। सुनीति सुरुचि से बड़ी थी और उसका बेटा ध्रुव भी उत्तम से बड़ा था। ऐसे में देखा जाए तो उत्तराधिकारी बनने का अधिकार भी ध्रुव का था, लेकिन सुरुचि अपने बेटे उत्तम को उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी, जो कि बिल्कुल भी संभव नहीं था। एक दिन जब ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठा था, तो सुरुचि ने देख लिया और ईर्ष्या की भावना से यह कहकर उसे गोद से उतार दिया कि तुम राजा की गोद में बैठने के लायक नहीं हो। इससे ध्रुव को बहुत ज्यादा दुख हुआ और वह दुखी होकर भागता हुआ अपनी माँ के पास गया। ध्रुव ने यह बात अपनी माँ सुनीति को बताई और कहा, हे माते, मुझे पिता की गोद में बैठने क्यों नहीं दिया गया? तब सुनीति ने कहा, बेटा, अगर तुम्हें गोद में ही बैठना है तो नारायण की गोद में बैठो, वे सबके पिता हैं। ध्रुव ने कहा, माँ, वो कहाँ पर मिलेंगे? तब माँ सुनीति ने उत्तर की ओर दूर पहाड़ी की तरफ इशारा किया। यह सुनकर ध्रुव उसी समय उत्तर की ओर अकेले ही निकल पड़ा। वहाँ उसे नारद मुनि मिलते हैं। उन्होंने ध्रुव को आगे जाने से रोका, लेकिन वो नहीं माने। ध्रुव ने नारद मुनि से भगवान नारायण से मिलने का रास्ता पूछा। नारद मुनि बोले, तुम धैर्य रखो बालक, नारायण तुम्हें अवश्य मिलेंगे। इसके बाद नारद मुनि ने ध्रुव को ध्यान करने का तरीका बताया। ध्रुव उसी समय वहां भगवान नारायण के ध्यान के लिए बैठ गया। ध्रुव के दृढ़ मनोबल से आसपास के वातावरण में ऊर्जा बढ़ने लगी। ऊर्जा के बढ़ने का आभास आसपास के ऋषि मुनियों को भी हो गया। ऋषि मुनियों को लगा कि कोई महान व्यक्ति ध्यान में लीन है, लेकिन जब सभी वहां पहुंचे तो ध्रुव को देखकर हैरान रह गए। नारद मुनि ने ध्रुव को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र के जाप की विधि बताई थी। ध्रुव ने पूरे 6 माह तक कठिन तपस्या की और बालक ध्रुव के साथ साथ ऋषि मुनि भी भगवान नारायण का ध्यान करते रहे। अंत में भगवान नारायण ने ध्रुव की तपस्या से प्रसन्न होकर दर्शन दिए। भगवान ने कहा, हे बालक, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, क्या चाहिए तुम्हें मांग लो। तब ध्रुव ने कहा, मुझे मेरे पिता की गोद में बैठने नहीं दिया जाता है। मेरी माँ कहती है आप इस सृष्टि के पिता हैं, मैं आपकी गोद में बैठना चाहता हूँ। भगवान नारायण बोले, आकाश ही मेरी गोद है, मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपनी गोद में स्थान देता हूँ। इसके बाद भगवान नारायण ने ध्रुव को अपनी गोद में बिठाया और मरणोपरांत ध्रुव तारा बनने का वरदान दिया। और इसी के साथ भगवान नारायण ने उन 7 ऋषि मुनियों को भी ध्रुव की रक्षा के लिए आसमान में उसके आसपास स्थान दिया, जिन्होंने ध्रुव के साथ तपस्या की थी। ध्रुव के दृढ़ मनोबल के कारण ही आसमान में ध्रुव तारा स्थिर है और कभी भी अपनी जगह से नहीं हिलता। तो दोस्तों, यह थी साधारण से बालक ध्रुव के ध्रुव तारा बनने की आध्यात्मिक व पौराणिक कहानी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख भी मिलती है कि व्यक्ति को कभी भी अपना धैर्य और मनोबल नहीं टूटने देना चाहिए, क्योंकि दृढ़ मनोबल से व्यक्ति कुछ भी हासिल कर सकता है। दोस्तों, आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। धन्यवाद।